नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से किया मिशन 2014 के प्रचार अभियान का शंखनाद, चारों ओर से किया केंद्र सरकार का घेराव, कहा हैदराबाद आना मेरा सौभाग्य है। हैदराबाद में बोलते हुए मोदी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर किया हमला, कहा कांग्रेस सरकार ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा, पाकिस्तान ने हमारे जवानों के साथ जो किया उसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। और जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है। मोदी ने चीनी घुसपैठ पर भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा, कहा जब चीन हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा था तब हमारे नेता बीजिंग की तारीफ कर रहे थे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। मोदी ने तेलुगु में भाषण की शुरुआत कर स्थानीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, आंध्र के नौजवानों को कहा शुक्रिया, 5 रुपए टिकट लेकर एंट्री को जायज बताते हुए कहा कि राजनीतिक रैली के जरिए समाज सेवा की जा रही है। हैदराबाद की रैली में मोदी ने लगातार पाताल में जाते रुपए पर भी केंद्र सरकार पर किया कटाक्ष, कहा वित्त मंत्री की उम्र बराबर चल रहा है डॉलर। हैदराबाद रैली में उमड़ा मोदी समर्थकों का हुजूम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 1 लाख के करीब लोग पहुंचे मोदी का भाषण सुनने। मोदी ने बराक ओबामा स्टाइल में किया भाषण का समापन, ओबामा स्टाइल में नारा लगाते हुए युवाओं में भरा जोश। मैं बोलता हूं, फिर बोलिए, यस वी कैन, यस वी कैन, यस विल डू। हैदराबाद रैली में आई मोदी की ट्विटर वाली मां मेरी सिंह बैंस, जिनकी उम्र लगभग 85 साल है। जर्मनी से आई मेरी सिंह मोदी को अपना बेटा मानती है, मोदी ने उन्हें खास तौर पर हैदराबाद बुलाया था। रैली में मोदी ने किश्तवाड़ में फैले तनाव का भी जिक्र किया, केंद्र सरकार की नीयत पर शक जताते हुए कहा कि वहां का माहौल कहीं बड़ी साजिश की तैयारी तो नहीं। जम्मू एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता अरुण जेटली को रोके जाने का मोदी ने किया कड़ा विरोध, कहा केंद्र सरकार कर रही है वोट बैंक की राजनीति। जम्मू सरकार ने किश्तवाड़ को राजनीतिक नेताओं की पहुंच से दूर कर दिया है, किश्तवाड़ जा रहे अरुण जेटली जम्मू एयरपोर्ट पर रोके गए, बीजेपी वर्करों का हंगामा। जम्मू सरकार ने किश्तवाड़ दौरे के लिए निकली पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती को रोका, किश्तवाड़ दौरे पर जाने पर पाबंदी। जम्मू कश्मीर सरकार ने सूबे के स्थानीय चैनलों, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को ब्लॉक कर दिया है। इस बीच घाटी के कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। उधमपुर और कठुआ में भी कर्फ्यू, हिंसा फैलने से रोकने के लिए जम्मू समेत पूरे सूबे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के जम्मू और राजौरी कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने से रोकने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है और सेना तैनात कर दी गई है। राज्य के कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी और कटरा में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अमरनाथ यात्रा भी फिलहाल स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उमर ने सियासी पार्टियों से भी किश्तवाड़ मुद्दे पर सियासत न करने की अपील की है। Not to fall prey to rumors, not to allow these political parties to exploit. बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जम्मू हिंसा पर बात की है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति जल्द सामान्य करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोग जख्मी हो गए थे। जिले में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद पत्थरबाजी की छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं। वहीं जम्मू शहर में झड़पों, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित 7 लोग जख्मी हो गए। जम्मू हिंसा के खिलाफ श्रीनगर में हुर्रियत के बंद का ऐलान, जम्मू हिंसा के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान की तरफ से 3 बार बड़े हमले किए गए। जम्मू के कानाचक सेक्टर में भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से शनिवार देर रात से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ है।
पुंछ के मेंढर में रविवार को पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। इससे पहले शुक्रवार रात को पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ में 7 घंटे तक मोर्टार और भारी हथियारों से 7,000 गोलियां दागी थी। पुंछ में एलओसी पर हुए हमले में जख्मी जवान रामनिवास ने एम्स में दम तोड़ा। रामनिवास राजस्थान का रहने वाला था। दिल्ली में बढ़े बिजली बिल को निशाना बनाकर बीजेपी ने शुरू किया आंदोलन। बिजली के बहाने दिल्ली चुनाव पर नजर। राजनाथ सिंह बोले, जनता कांग्रेस से परेशान हो गई है। पूरे दिल्ली को यह संदेश आज की रामलीला ग्राउंड की रैली से चला गया है कि अब दिल्ली की सरकार को जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दिल्ली में बिजली के आसमान छूती दरों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। विजय गोयल ने जनता को बताया बिजली बिल कम करने का 10 सूत्री फार्मूला। तो जिसकी बिजली सस्ती हो और जिसकी बिजली अच्छी होगी उससे आप बिजली लोगे और आप अपने आप कंपटीशन के अंदर रेट कम हो जाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनौती देते हुए कहा कि वो पार्टी के बताए उपायों को लागू करे ताकि दिल्ली वासियों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जा सके। बीजेपी की शीला को चुनौती। अगर शीला दीक्षित बिजली बिल कम नहीं करती है तो इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री भी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिली हुई हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार और बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ रामलीला मैदान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की रैली में पाकिस्तान का भी मुद्दा छाया रहा। शहीद जवानों के बारे में विवादास्पद बयान देने के मामले में जेडीयू ने बिहार के 2 मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को अलग अलग भेजे नोटिस में पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि उनका बयान जदयू की नीति, आचार और कायदों के खिलाफ है। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी और उनकी मां वाईएस विजयम्मा ने लोकसभा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। जगनमोहन रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के गठन के लिए कांग्रेस के फैसले के तरीके पर ऐतराज जताते हुए इस्तीफा दिया है। कडप्पा के सांसद जगन ने अपना इस्तीफा फैक्स के जरिए लोकसभा अध्यक्ष को भेजा है, जबकि विजयम्मा ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। दिल्ली के पांडव नगर में पड़ोसियों ने 9वीं के छात्र की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। 4 साल से एक नाबालिग लड़की का बाप उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी देता रहा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के सरकारी आवास के बाद संदिग्ध उग्रवादियों ने शनिवार शाम एक ग्रेनेड फेंका। हालांकि इस धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मणिपुर में अलग सूबे की मांग के बीच कुकी आतंकवादियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कुकी आतंकियों ने 2 सरकारी अफसरों को अगवा कर लिया है। गोरखालैंड पर जारी हड़ताल को लेकर ममता बनर्जी के सख्त तेवर पर गोरखा लीडरों का पलटवार। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लीडर विमल गुरुंग ने जनता कर्फ्यू की धमकी दी है। जीजेएम के 2 शीर्ष नेताओं को दार्जिलिंग पहाड़ियों में अनिश्चितकालीन बंद के 8वें दिन गिरफ्तार कर लिया गया। नदिया जिले के सेनपुर श्यामनगर इलाके में 68 साल के शख्स पर 13 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है। केस दर्ज हो गया है। राजस्थान के करौली जिले में 200 फुट गहरे बोरवेल में गिरे छोटू का शव 72 घंटे बाद बाहर निकाला गया। मथुरा से आई सेना की इंजीनियरिंग विंग भी बोरवेल में गिरे छोटू को जिंदा नहीं बचा पाई। उत्तराखंड के बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित केदारनाथ क्षेत्र में मलबे से 21 और शव निकाले गए हैं। इसके साथ ही केदारनाथ से निकले शवों की संख्या बढ़कर 209 हो चुकी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा 30 साल के कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन घटना की न्यायिक जांच करवाएगा। एनसीआर में बदमाशों के हौसले बुलंद। लोनी के जवली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और लाश को पेट्रोल छींटकर जला दिया गया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। सप्लाई कम होने की वजह से प्याज के दाम में उछाल जारी है। एनसीआर में खुदरा कारोबार में इसका भाव बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। दिल्ली में खुदरा व्यापारी इसे 55 से 60 रुपए किलो पर बेच रहे हैं। प्याज कारोबारियों के मुताबिक प्याज की कमी पूरे महीने रहने की संभावना है। राजधानी में हर रोज लगभग 30% प्याज कम आ रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर शीला सरकार के छूटे पसीने। विधानसभा चुनाव में प्याज
के मुद्दा बनने की आशंका। शीला सरकार ने सस्ती दरों पर 350 जगहों पर प्याज बिक्री केंद्र शुरू किए। बीजेपी ने प्याज को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शाहनवाज हुसैन बोले, प्याज की कीमत आसमान